चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आज करेंगे, है ना। हम लोग जो है इससे पहले कल हम करवाए थे किसका जी, जय प्रक्रम करवाए थे, है ना। जय प्रक्रम का पहला चैप्टर था, है ना, जगह में पोषण ये सब पढ़ना था हम लोगों को, समझे। तो उसमें हम यहाँ पर करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए उसको, समझना। एक बार देखिएगा, आज वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। आपका हम दे दिए हैं क्वेश्चन, जाके मिला लीजिएगा, ठीक है। और उसी में से जो हम करवा रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, यही सब ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव कहाँ पे आएगा जी, तिमाही परीक्षा में आएगा, जो 26 तारीख से होने वाला है, ठीक है। 26 तारीख जो 31 तारीख होने वाला है, इसी में से सब में आएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छा से मेहनत कीजिएगा उतना अपना अच्छा प्राप्त कर सकिएगा, और नहीं तो फिर जाइए और रात क्या लगाता है सब्जी, समझा कुछ ही लगाता है, कुछ ही बोलता है तू, कुछ ही लगाता है, समझा कई सब ग्रैंड मास्टर लगावित रहो सब, है ना। हंसो मत, ठीक ठीक, खाली बड़ा गुस्सा बढ़ता है जब पढ़ता नहीं है, खाली हंसता है, लगता है कि बेशर्मों की दुनिया में आकर हम भी बेशर्म हो गए हैं, है ना। हाँ, जा कभी सोचता नहीं है जी कि मम्मी पापा कहाँ थोड़ा पैसा दे रहे हैं, तोरो कह रहे हैं करियठा बैल कहीं के। लड़की कोई टेंशन है, सब जाएगी दूसरा के धन पर ऐश करेगी, तूनी के पसेना यहां से नीचे नहीं पहुंच गया तो फिर समझ लेना, बैल कहीं के। चलो देखो, तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कितना था जी, 47 या 48 क्वेश्चन है ना। चलो देखो, पहल का है क्या जी, यहाँ पे प्रकाश के नियम से मतलब निर्धारित तो होता है, क्या होता है जी, प्रकाश के नियम से क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई क्या 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 थी, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, कोई कोणार को याद रहेगा ना, तो यहां पर ये याद रखी हो, ठीक है। आपतन कोण बराबर में क्या, परावर्तन कोण, ठीक है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है जी, तो यहां पर याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, वह दर्पण कैसा होगा जी, वो दोनों होगा, समतल और उत्तल दोनों होगा। समतल में भी क्या बनता है जी, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में भी क्या बनता है, सीधा। लेकिन अवतल में क्या होता है जी, एक पोजीशन छुड़ा के सभी जगहों पे क्या बनता है, उल्टा बनता है ना। एक पोजीशन पर सिर्फ क्या बनता है वहां पे, सीधा बनता है, कब, जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तब, ठीक है। तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन छोड़ के है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो लोहा में सबसे चाल क्या होता है जी, अधिक होता नहीं है, ठीक है। किसमें हो जाएगा, निर्वात। कई को मार लिया सब्जी जब कर रहे तो कहा था, अच्छा निर्वाते मारा है। अब देखो, प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, है ना। पवन कहता कि ना टेढ़ा चल है ना, फगुनिया के चाल में। तेल लगा कागज होता है कैसा जी, परभासी होता है ना, जेकरा से थोड़ा सा आर पार दिखाई देता। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं जी, दो नियम है। बड़ा माथा दर्द कर रहा है जितना दम कर रहे हैं ना, दो कितना बार पूछा है, दिख रहा है। एक ऐसे वीवीआई क्वेश्चन कोई है, नहीं है। अरे कहा होगा, दो बार वो पहलका में आएगा, दूसरा का सीटिंग में आ गया, बम दम बहले है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा जी, तो हमेशा याद रखना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, है ना। दर्पण समतल रहेगा तो कैसा बनेगा जी, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है ना, परावर्तित के बाद मतलब किरण पुंज होगा कैसा होगा जी,
अभिसारी होगा। कैसे, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर दर्पण है ना, ये यहाँ से टकरा कर ऐसे आया और ऐसे जाएगा, ठीक ना। फिर मान लो कि यहाँ से ऐसे आके यहाँ पर ये जा रहा है, तो देखो तो दोनों एक बिंदु पर मिल रहा ना है जी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन किसमें होता है जी, पहले मुख्य अक्ष के, तब वस्तु हमेशा सीधा बनेगा, तो सीधा वाला मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा, तो मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो प्लस में रहेगा। प्लस में कोई यहाँ पर चिन्ह है, कौन है, एक है, ठीक है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है। देखो एगो यहाँ पर आता है, दर्पण है वाला, है ना, एकदम लंबवत आता है, एक पर आता है, लौट के यहाँ से चला जाता है। अब बोलो इसका एकरा में परावर्तन कोण का मान कितना होगा जी, तो 0 बताए थे ना। बहुत लोग कितना मार देता है, का मतलब है ये नहीं ऑप्शन। अगर यहाँ पर 180 ऑप्शन दे दे तो कितना लोग 180 भी मार देता है ना, जो कि यहाँ पर क्या होगा जी, गलत। क्यों, क्योंकि हम लोग कहीं से भी कोण निकालते हैं, कहां से, अभिलंब और कोई किरण के बीच में निकालते हैं, तो किरण भी दम वही पर है, अभिलंब वही है, तो 0 हो जाएगा। किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है जी, तो यहां पर याद रखना कौन है, समांतर किरण पुंज। कैसा आता है जी, समांतर किरण पुंज। दम देखो कि दम ऐसे ऐसे किरण पुंज वहां से आते रहता है, समझे। तो इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। हम बताए थे ना, एफ इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f। देखो तो इनमें कोई है, कने है ए। किसी बिंब का अवतल दर्पण, है ना, द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है, पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। ओकर यहाँ पर क्या है जी, आभासी, प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी, दर्पण के पीछे बना है, एकदम सीधा बना है, बड़ा बना है। तो वस्तु कहाँ होगा कि बनेगा ऐसा, कहाँ होगा जी, फोकस और ध्रुव के बीच में। कोई ऑप्शन है, देखो तनी, फोकस और ध्रुव के बीच में, देखो डी, है ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ठीक है। काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है जी, हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक जो रहेगा हमेशा कैसा रहेगा प्रतिबिंब जी, सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है जी, बताए यहाँ पे, हम बताए थे सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें लेंस का प्रयोग होता है ना, तो कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, हाई वाला ऐसे यहां रहेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा, फलनवा ऐसा पार करके इधर जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल के लिए, हजामती के लिए, है ना। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है जी, अवतल होता है, ठीक है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो जितना अवतल है वो सब यही करते हैं, ठीक है। एक प्रयोग देखो एगो प्रयोग होता है, समझा ना। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है ना। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होता है। कहां से कहां तक मापेगा, तो याद रखना दर्पण तथा पर्दा के बीच के दूरी को मापेगा, तो उसका क्या निकल जाएगा जी, फोकस दूरी, ठीक है। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। क्या बोला यहाँ पे, फिर से पढ़ो एक बारी, किसी, क्या बोला यहाँ पे जी, यदि किसी बिंब मतलब वस्तु, है ना, के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक होगा तो कैसा होगा जी, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, आवर्धन, याद रखना आवर्धन ऋणात्मक तो वास्तविक और उल्टा, आवर्धन धनात्मक तो काल्पनिक और सीधा। चलो वीडियो।
निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्ता त्रिज्या इतना है ना। फोकस दूरी निकालना है, क्या है जी वक्ता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है जी। उत्तल दर्पण में तो पहले सब क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस में रहेगा, तो 32 है ना। निकाल दो, एफ इक्वल टू आर बाई टू, आर का मान कितना देवल है, वक्र त्रिज्या इतना, तो कितना हो जाएगा 32/2, कितना आ जाएगा जी 16, प्लस की माइनस, प्लस। किसी दर्पण का उपयोग पश्च मतलब साइड मिरर में के रूप में किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर जी, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समझे। नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, किसमें लिया जाता है जी, क्या बोला, नए कीर्तिमान परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने, दर्पण ये है एकदम सामने रखा गया है, तो कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा, है ना, इस तरफ ना जाएगा। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक फोकस दूरी के कर होता है जी, तो उत्तल का क्या होता है धनात्मक, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, सब यहीं से क्वेश्चन आएगा 3 माही परीक्षा में। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है होगा, तो अवतल दर्पण बता थे ना, गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो याद रखना समतल दर्पण का फोकस दूरी कहां, अनंत में, क्या होता है जी, अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा, शांत रहना, बताओ छोटी, कहां रखेंगे अवतल दर्पण के सामने कि इसका प्रतिबिंब दम वस्तु के दम बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, आए ध्रुव पर रखेगी, तुम छोटी, वक्ता केंद्र पर, हाँ वक्ता केंद्र पर रखेंगे तब जाके वहां पर सीधा बनेगा और जस्ट वहीं बनेगा। दाढ़ी बनावे में कौन सा लेंस का दर्पण का उपयोग करते हैं जी, तो अवतल, हजामतीय ना आ गया, ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है जी, एफ है, और उसकी वक्ता त्रिज्या कितना है जी, आर, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही होगा, तो देखो तो यहाँ पे कौन है, देवल है ना। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा होगा जी, सीधा और छोटा होगा, कैसा होगा जी, सीधा और छोटा। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से जी, तो हमेशा छोटा बनेगा क्या में, उत्तल दर्पण में, इसलिए ना साइड में लगाते हैं कि टरकवो हमको तन्नी को बन के दिख जाए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताओ अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, कहा अभी क्या बतलाए थे, ऋणात्मक बतलाए थे। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या है ना, सीमा रेखा पर, सॉरी वृत्ताकार सीमा रेखा पर का व्यास, मतलब देखो क्या बोल रहा है कि ये वाला वृत्ताकार है ना, यहाँ पर गोलीय दर्पण था, ठीक है, तो यहां से यहाँ के जो यहाँ सीमा रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गोलीय दर्पण का द्वारक। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है जी, 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण होगा, क्या यहाँ पर ना कुछ देवल है, मतलब प्लस देवल है, ना कुछ देवल है तो प्लस, अगर यहाँ पर माइनस देवल रहता तो, माइनस देवल रहता तो ऋणात्मक हो जाता है ना, तो देखो अगर यहाँ माइनस रहता तब ये क्या हो जाता जी, अवतल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं देवल यानी प्लस देवल है, तो जब प्लस देवल है तो क्या हो जाएगा जी, उत्तल हो जाएगा। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना पड़ता है जी? तो फोकस और ध्रुव के बीच में। अभी फिगर पार के बताए थे ना यहाँ पे कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा जी? आवर्धित और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? बताओ एकरा में से केकरा में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो याद रखना इनमें से सभी एकरो में मिलता है, एकरा में मिलता है, दो में तो फिक्स हो गया। अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रख दोगे तो क्या बनता है यहाँ पर जी? आभासी प्रतिबिंब मिल जाता है। तो तीनों में मिल रहा है ना? है मेरा कि नहीं मिल रहा है? बताओ। हो गया। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगा जी? यहाँ पे बताओ क्या देवल है यहाँ पे? लिखा लो F इक्वल टू R/2। देवल कोची है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी देवल है तो R बराबर क्या हो जाएगा जी? 2F। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 20 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर है। ठीक। आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया गया दर्पण कौन है जी? ठीक है। उत्तल दर्पण में आवर्धित, देखो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान थी महत्तम मान है कितना है जी? तो 1 होता है। ठीक है। अवतल लेंस से द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यहाँ पर एगो लेंस आ गया है ना? कैसा होता है जी? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग क्या कर दिया जाए जी? तोड़ दिया जाए, है ना, काट दिया जाए, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कम तीव्रता का बनेगा। क्या बनेगा जी? कम तीव्रता का, ज्यादा शाइनिंग लाइट ओकरा में नहीं होगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी मान कितना होगा जी? क्या बोला? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा तो उसका वस्तु दूरी का मान कितना होगा? जितना ये रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? यहाँ देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा? इससे कम होगा तब जाके उसका इतना होगा, तब यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा जी? अवतल दर्पण में आवर्धन बनेगा। आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा? धनात्मक एकरा में हो जाएगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है जी? बढ़ जाता है। क्या होता है यहाँ पर? बढ़ जाता है, घट जाता है। क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो, इधर से क्या हो रहा है? यानी फोकस से ध्रुव की ओर आ रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आवर्धन का मान बढ़ जाएगा। देखो, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी प्रतिबिंब उसका क्या बनता है? सीधा बनता है ना? सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति होगा किधर से किधर जी? फोकस से ध्रुव की ओर। ठीक है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण तो किस प्रकार का दर्पण होगा? ठीक। आज के लिए इतना ही। सब लोग अपना अपना मिला के बता दीजिए कितना आप लोग का हो गया। ठीक है।